देखो, ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया में ही गड़बड़ की है और एक तरफ बूथ कैप्चरिंग की है, ये मेरा आरोप नहीं है, वास्तविकता है। जो चुनाव आयोग के आंकड़े जो है, उस आंकड़ों के आधार पे ये दिखाया जा रहा है कि 20 तारीख को पूरा वोटिंग होने के बाद, और ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में आधे घंटे 2 घंटे का डिफरेंस में उनको आखिरी की काउंटिंग देना जरूरी था, लेकिन उन्हें रात के 11:59 पर उन्हें जो वोटिंग हुई उसके आंकड़े दिए, उसमें 65.2% वोटिंग हुआ है, ऐसा दिखाया है। चुनाव आयोग उसमें शांत नहीं बैठी। चुनाव आयोग ने दूसरे दिन दोपहर में 3 बजे उन्हें उसमें इफाजा किया, इंक्रीज किया कि 66.5% मतदान किया, यानी उसका बढ़ोतरी होगी 1.3%। उसका अगर एवरेज अपन बनाते हैं तो 9,99,359 वोट बढ़ गए दोपहर में 3 बजे, और उन लोगों ने दूसरे दिन जो दिया है वो आंकड़ा। तो इसका तो हम तो इस इलेक्शन कमीशन से जवाब तो लेके रहेंगे, और जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। ये भूमिका हमारी है। आखिर ये लोकतंत्र की ये बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण लगा था अभी 2 दिन पहले, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे में ईवीएम मशीन का रिजल्ट दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र में अपात्र विधायकों का निर्णय देने को 2 साल लग गए। तो मैं न्यायालयीन व्यवस्था के आक्षेप नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो खतरा पैदा हुआ है और चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग खुद कर रही है, इसका अर्थ वो लग रहा है। तो मेरी मांग है न्यायालयीन व्यवस्था को कि ये सुमोटो प्रकरण अपने कब्जे में लेना चाहिए, और जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों के बारे में उनसे पूरी मालूमात लेना चाहिए। ये मांग हमारी है, और हमें विश्वास है न्याय प्रक्रिया के ऊपर कि न्याय प्रक्रिया इस बात को ध्यान लाएंगी और इसको सुमोटो अपने कब्जे में लेंगी, और ये पूरी डिटेल, क्योंकि आज अविश्वास जो लोगों का इस प्रक्रिया पे हुआ है, तो इसके बारे में न्याय व्यवस्था ने ही उसको जस्टिस देना चाहिए। ये मांग हमारी है, और ये लड़ाई हम आज हमारे कांग्रेस पार्टी की कुछ लीडरशिप चुनाव आयोग से भी मिलने वाली है, उनको भी निवेदन देने वाली है कि आपको इसके डिटेल्स हमें चाहिए, नहीं तो हम न्यायालयीन भी लड़ाई लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। तो ये इशू बात का है, वो संगठन का इशू है, उसका जवाब हम समय के आधार पर बराबर दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, और डेमोक्रेसी बचना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमें आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली, कोई भीख से नहीं मिली। कई लोगों का बलिदान इस देश में देना पड़ा, और तब कहीं हम लोगों को आज़ादी मिली। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही गला घोटने का काम चुनाव आयोग कर रहा होगा, तो ये गंभीर भाव है। इसका तो जवाब हम अपने ढंग से देंगे, उसका कोई नहीं, इलाज हमारे पास सब है। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसका जवाब तो हमें चाहिए। हम चुनाव आयोग से तो जवाब लेके रहेंगे। हमने जो सवाल खड़े किए हैं उनको जवाब उनको देना ही पड़ेगा। आपके वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, कौन सी लाइन किधर लगी थी, कैसे वोट बढ़े, उसका तो हम रीज़न तो लेंगे। हमारा ईवीएम मशीन के बारे में बात नहीं, हमारा चुनाव आयोग के ही व्यवस्था के ऊपर हमारा आक्षेप है, और चुनाव आयोग ने इसका जवाब देना है और देना ही पड़ेगा। अगर ये इस तरह से ये सब मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, और हम ये आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार अजून स्थापन